जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के भाषण के बारे में जो उन्होंने कल यानी 15 अगस्त को लाल किले पर दिया था। तो उस भाषण में, उस स्पीच में उन्होंने कुल 7 मुद्दों पर बात की है। वो 7 मुद्दे कौन से हैं, 7 टॉपिक कौन से हैं, आज हम जानने वाले हैं कि मोदी जी ने अपने भाषण में किन किन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनका कल भाषण हुआ है। काफी लंबा उन्होंने अपना स्पीच दी है। तो उन स्पीच में उन्होंने कौन सी बड़ी बड़ी बातें करी हैं उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला उनका मुद्दा था परिवारवाद। क्या था? परिवारवाद पर वो हमेशा बोलते आए हैं। उन्होंने परिवारवाद का हमेशा विरोध किया है ना? परिवारवाद का उन्होंने हमेशा विरोध किया है। राजनीति में फ्रेश ब्लड जरूरी है। उन्होंने क्या बोला है? राजनीति में फ्रेश ब्लड बहुत ही जरूरी है। उन्होंने प्रॉमिस किया है 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है। ये उनका संकल्प है ना? 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है। बहुत से युवा ऐसे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में चूंकि परिवारवाद हावी है, इसीलिए बहुत से युवा राजनीति में नहीं आ पाते हैं। ऐसे युवा जिनके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है ना, जिनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, उनको भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए, है ना? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार, करप्शन वाकई में देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए, है ना? उन्होंने कहा है कि करप्शन का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा होता है, चाहे वो मंत्री हो या कोई आम आदमी। ठीक, इसके बाद देखें, ऐसा करने वाले समाज को दूषित करने का बीज बो रहे हैं, है ना? इसके बाद में भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना सही होता है। जो करप्शन करता है उस समाज के लिए खतरा है, उनसे दूरी बनाना ही उचित होता है। देशवासी भ्रष्टाचारी की दीमक से परेशान है। जो करप्शन है देश के विकास को रोक रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार की जो दीमक है, करप्शन को उन्होंने दीमक के समान बताया है। उन्होंने कहा है करप्शन रूपी दीमक से जनता परेशान है, इसे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद देखिए, अगला आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना? यूसीसी के बारे में कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में संसद में दोबारा हंगामा होने वाला है ना? संसद में दोबारा से ये बिल पेश होने वाला है। भविष्य में हम देखेंगे संसद में बहुत भयंकर हंगामा होने वाला है। इस बार जो आपका विपक्ष है काफी मजबूत है, इसीलिए इस बार इसको लागू करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, कम्युनल सिविल कोड नहीं। इनका मतलब यह हुआ कि देश में धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सबको समान रूप से देखा जाए और सब में समान रूप से कानून लागू हो, धर्म के आधार पर नहीं, है ना? जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वो आधुनिक समाज नहीं बन पाते, वो पिछड़ जाते हैं। जैसे देश में हमारे एक पड़ोसी मुल्क है जहां पर धर्म के आधार पर कानून है, उसका विकास हो पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इसलिए धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी, है ना? ये जो समस्या देश में समय है उसका सलूशन एक ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसी से ही देश में जो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। बात क्लियर है? अगला आपका टॉपिक है जिस पर बात हुई, 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए, वर्तमान में क्या होता है कि हमारे भारत में जितने भी राज्य है, सपोज करिए 28 राज्य, तो हर राज्य में अलग अलग इलेक्शन होता है, बहुत खर्चा होता है ना? उसके बाद में जो आपका पूरे भारत में इसका अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, तो बहुत खर्चा होता है, बहुत टाइम जाता है। तो देश में बार बार चुनाव प्रगति को रोकता है, इससे देश का विकास रोकता है, बहुत पैसा खर्च होता है। जो पैसा इलेक्शन में खर्च हो रहा है बार बार, उससे कोई और काम हो सकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दल साथ आए, जो बहुत मुश्किल है, फिर भी प्रयास करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा देश का जो पैसा बर्बाद होता है वो रुक जाएगा। बांग्लादेश हिंसा, बांग्लादेश में जो हिंसक काम इस समय हो रहा है, जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया। हिंदुओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। बांग्लादेश की पड़ोसी देश की के नाते चिंता होना स्वाभाविक है ना? भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश शांति के मार्ग पर चले। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में व्यवहार हुआ है उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने की बात की है। ठीक, तो आपके 2 टॉपिक यहाँ पे हो गए, 1 नेशन 1 इलेक्शन और आपका था फिर बांग्लादेश हिंसा। इसके बाद जो टॉपिक था वो था आपका G20 में उन्होंने कहा है कि हम जो है हर बार
रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, है ना। हमने बाकी देशों से पहले रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया है। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। भारत में इस पे काम तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया लेकिन फिर भी प्रयास तो हुआ है। सराहनीय प्रयास है। भारत 2036 के ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 36 में जो ओलंपिक होने वाला है तो भारत प्रयास कर रहा है कि उसके जो मेजबानी है वो भारत को मिल जाए, ऐसा भारत प्रयास कर रहा है ना। इससे बहुत लाभ मिलेगा भारत को, ऐसा हो गया। तो जो लास्ट टॉपिक है वो है कोलकाता रेप मर्डर। कोलकाता में बहुत ही दरिंदगी भरा काम हुआ है। अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो कोलकाता में एक रेप हुआ है डॉक्टर से। बहुत ही दरिंदगी है, हैवानियत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस केस के बारे में जब मैंने पढ़ा तो पूरा पढ़ ही नहीं पाया उसको मैं। मतलब वो केस इतना भयानक है कि कोई व्यक्ति इतना दरिंदगी से किसी का रेप करेगा, बहुत ही मतलब सुनने में इसको बहुत ही दुख होता है। राक्षसी कृत्य वालों को कड़ी सजा मिले, पापियों में डर पैदा हो। अभी जो कांड हुआ है ना, जो घटना घटी है, उससे एक बात तो क्लियर है, जिसने वो काम किया है उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होगा कानून के प्रति। तो ऐसा क्यों है, इस पर काम होना चाहिए। जिसने भी काम किया है तो आगे ऐसा ना हो, सरकार को प्रयास करना चाहिए ऐसे कानून लेकर आए जिससे भविष्य में ऐसा करने वालों पर पाबंदी लगे। इसके बाद में कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के जल्द जांच हो, सजा मिले, है ना। अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उस पर बहुत स्पीड से फैसला आए और उसको सजा मिले। पाप करने वालों की सजा यानी पनिशमेंट पर चर्चा हो, ये डर पैदा करना जरूरी है। जिसने भी कृत्य किया है भविष्य में ऐसा ना हो, उस पर जो पनिशमेंट मिलता है उस पर बात होना चाहिए कि भाई अगर इस प्रकार का भविष्य में दोबारा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोबारा होता है उसके लिए क्या पनिशमेंट का प्रावधान हो, ताकि सबके मन में डर पैदा हो जो ऐसा करने का सोच रहे हैं, है ना। चलिए, इस प्रकार से 7 मुद्दे हमने डिस्कस किए जो कल मोदी जी ने अपने भाषण में उठाए थे। ठीक, ये मुद्दे थे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।